जैसे ही केजरीवाल जी ने यह कहा कि हम बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जो पार्टियां ये कह रही थी कि दिल्ली में रेवड़ियां बांट रहे हैं केजरीवाल जी, बस चुनाव की घोषणा होते के साथ नीतीश बाबू ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। गांव-गांव में हैंडबिल बांट देते हैं, अंग्रेजी पढ़ो आगे बढ़ो, एक हमने बैनर बनाया है और उसके तहत बहुत सारे बच्चे जो है आज जॉब कर रहे हैं। और जो हम आज चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो योगदान होता है उन बच्चों का, और गांव में जो लोग होते हैं वह पैसा हमें देते हैं और हम चुनाव लड़ते हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मैं भी हरनौत विधानसभा में हूं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र कुमार जी, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तकरीबन सीट पर बिहार में आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट को उतारे, उम्मीदवार को उतारे हैं। लेकिन यहाँ पर लड़ाई हो रही है, जेडीयू भी है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन से भी है और ये आम आदमी पार्टी से हैं। बात करेंगे जो अरविंद केजरीवाल की जो मुहिम है, उस मुहिम में बिहार में कितना सक्सेस होता है अरविंद केजरीवाल की मुहिम। आप किस किस मुद्दों को लेकर के जनता के पास जाते हैं और आपको लगता है कि आप जिस तरह से आप शिक्षक हैं और जिस तरह से बिहार का जो चुनाव होता है, बाहुबली का चुनाव होता है, पैसों वाले का चुनाव होता है और कई सारे दबंग लोग आते हैं चुनाव में, तो उसके सामने कैसे टिकेंगे आप? जो यहाँ जो मुद्दा हमारा है, केजरीवाल जी का जो दिल्ली में जो मुद्दा था, यहाँ बिहार में हमारा वही मुद्दा है। जैसे ही केजरीवाल जी ने यह कहा कि हम बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जो पार्टियां ये कह रही थी कि दिल्ली में रेवड़ियां बांट रहे हैं केजरीवाल जी, बस चुनाव की घोषणा होते के साथ नीतीश बाबू ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। नक्शे कदम पर चलने लगे। जी हाँ। दूसरी बात है कि जो वहाँ 2500 रुपया जो वृद्धा पेंशन मिल रहा है, यहाँ पर जो है ना नीतीश बाबू ने 400 से 1100 कर दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो वहाँ का मुहिम है, ये तो तेजस्वी यादव अपना क्रेडिट ले रहे, मेरा नकल कर लिए वो। चलिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर तेजस्वी जी पहले भी आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, अगर वो कर देते तो एक बेहतर बात होती। जी। अब ये बताइए कि आप जो उम्मीदवार के पास जा रहे, मतलब आप उम्मीदवार हैं और पब्लिक के पास भी जा रहे हैं, आपका क्या योगदान रहा है? आप उम्मीदवार बनने से पहले आप समाज में आप क्या क्या किए? सर, हम उस टाइम में इस समाज सेवा में आए थे जब हरिनारायण बाबू ने कह दिया था कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा। तो हम उनको देख रहे हैं कि पिछले 3 चुनाव से चौथा उनका ये है बार कहना कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और बार बार आ जाते हैं। तो जब मैदान खाली था कि अब कोई नहीं है ना, संघर्ष कर करके तो अन्ना आंदोलन चल रहा था, तो अन्ना आंदोलन से फिर हमने जो है इसके तरफ मोड़ा है अपने को, आम आदमी पार्टी की तरफ में। और उस समय से हमारा जो कार्य रहा है, जैसे हमने बताया आपको कि पिछले 23 साल से हम फ्री अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। साल से बच्चे को फ्री पढ़ा रहे हैं? जी हाँ, फ्री पढ़ा रहे हैं। गांव-गांव में हैंडबिल बांट देते हैं, अंग्रेजी पढ़ो आगे बढ़ो, एक हमने बैनर बनाया है और उसके तहत बहुत सारे बच्चे जो है आज जॉब कर रहे हैं। और जो हम आज चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो योगदान होता है उन बच्चों का, और गांव में जो लोग होते हैं वह पैसा हमें देते हैं और हम चुनाव लड़ते हैं। आप ये आपकी फंडिंग कैसे, वही बच्चे लोग के, वही पेरेंट्स लोग? जी हाँ, हमारा जो है ना, हमने डाल दिया है तो बहुत सारे लोग जो हमारे पैसे दे देते हैं और जो है ना गाँव में चंदा कर लेते हैं। नगरनौसा बाज़ार में भी अब जो है आप अपने संपत्ति जो है खर्च, मतलब कि एक तो जो ब्यौरा दिए थे संपत्ति का, कितना ब्यौरा दिए थे? जो हमने ब्यौरा दिया, देखिए वो पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति है। पर्सनल की बात करें, पर्सनल तो अपना कुछ खरीदा नहीं है, हाँ ना। पत्नी के नाम से 1 कट्ठा के करीब में ज़मीन है, वो सारा चीज़ आपको इलेक्शन कमीशन के साइट पर दिया हुआ है। वो जो है जेवरात जो चीज़ें हैं बाज़ार मूल्य से दिखाया जाता है। तो अगर पिछला साल अगर 60,000, मतलब मान लीजिए कि कुछ साल 5 साल पहले 60,000 रुपये था या 80,000 रुपये, तो आज 1,18,000 रुपये भरी सोना हो गया है। अब आप क्या कहेंगे? सीधे सीधे कहेंगे कि नेताजी का धन तो इतना बढ़ गया, हमने तो बढ़ाया नहीं है ना। अब देखिए, जो हमारा पैतृक संपत्ति है, पिछला जो हमने दिया, हाँ, कि हमारे पास इतना खेत है, अब उसमें लिखना होता कि आज के समय में बाज़ार मूल्य उसका क्या है, तो वो जो है ना वो बढ़ कर करके करोड़ों में हो जाता है जी। तो आप कहेंगे कि 5 साल में इन्होंने दुगना कर लिया जी। तो यही है हमारा पैतृक संपत्ति और विशेष। अभी तक आपने कितने खर्च, आपके खर्च का टारगेट क्या है? आपके खर्च का टारगेट क्या है? देखिए सर, अगर आप पैसा नहीं बांटते हैं, दारू नहीं बांटते हैं, सही से अगर आप चुनाव लड़ते हैं, खिलाते हैं, जी हाँ, मुर्गा भात नहीं खिलाते हैं, समझ गए ना, अगर भीड़ पैसे पे नहीं जुटाते हैं, तो आपका खर्च हमें लगता है ना कि आप 10 लाख के अंदर में चुनाव बड़े मस्त में लड़ लेंगे। अरे भैया, थोड़ा सा सेंस भी लगा लीजिए यार, कैमरा लगा हुआ है, बच्चा गोद में लिए हुए बड़े हो गया, इतना सेंस नहीं है।
हाँ, क्या बोले फिर 10 लाख? हमने हाँ 10 लाख में आप जो है चुनाव बड़े मस्त में लड़ सकते हैं, क्योंकि जो है ना मुर्गा भात खिलाने की ज़रूरत है नहीं, दारू देने की ज़रूरत है नहीं, भाड़े पे आदमी लाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं, आपने पूछा पिछला प्रश्न में कि आपने क्या किया है, तो हमने जब 3 काला कानून आया था तो बिहार का मैं पहला व्यक्ति हूँ कि जो है 5 जून 2020 को आया था और हम 15 जून 2020 से गांव-गांव में जो है ना हम प्रचार करना शुरू कर दिए कि 3 काला कानून किसानों के खेतों को लेकर के चला जाएगा, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि पूछिए मत, उसका प्रभाव आज भी है। पहले क्या था कि कोई 200 मन प्याज रख लेता था तो जो है ना सीओ वीडियो छापा मार देते थे। अब जो है क्या है कि नहीं, अब जितना मन रखते हैं, जबकि कानून लागू नहीं हुआ फिर भी सारे व्यापारी बेखौफ हैं और जितना दाम बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं। तो हमने 3 काला कानून के विरुद्ध काम किया। उसके बाद किसान महापंचायत किया अपना जो है चंडी में 4 फरवरी 2024 को। इसके साथ हमारे बच्चों को पढ़ाने का और 5 साल कार्यक्रम चलता रहता है कि क्या क्या हो रहा है। जैसे अब रेलवे बिक रहा है तो हम उसके बारे में भी बच्चों को बताते हैं, क्योंकि वंदे भारत तो चलता है तो जिस पटरी पे चलता है 8 अडानी का चलता है तो 2 हम लोगों को आम आदमी का, जिसमें वंदे भारत होता है, बाकी ट्रेन चलना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा ये बताइए, हरनौत की तो आप सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, बहुत कॉमन बात कर रहे हैं, हम हरनौत की बात कर रहे हैं। हरनौत विधानसभा से आप खड़े हैं, आप विधायक बनते हैं, जनता आपको चुनती है, तो क्या क्या किस मुद्दे पर हरनौत के क्या क्या पॉइंट पर आपको उसको सॉल्व करेंगे, शूट आउट वो करेंगे? देखिए सर, जो केजरीवाल जी का जो थिंकिंग है, 2 चीज़ मुख्य होता है सर, शिक्षा और स्वास्थ्य। ऐसे समझ लीजिए कि हम छोटा सा उदाहरण ले लें कि अगर शिक्षा में तो आप फ्री पढ़ा ही रहे हैं अभी। जी नहीं तो वो सब जो है ना, अब उसको हम गांव दूसरे तरीके से जो है ना कि बड़े स्केल पर करेंगे। जी, गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए। सब जगह जो है मंदिर आपको सब गांव में मिल जाएगा, लेकिन लाइब्रेरी आप 50 गांव में खोज लीजिए शायद ना मिले। और हमने तो देखा है कि हरनौत में हमें अभी तक पता ही नहीं चला कि किसी गांव में लाइब्रेरी भी है। तो हमारा ये थिंकिंग है कि स्थान के अनुसार। तो नीतीश बाबू का एरिया है, इतना बड़ा, लोग कहते हैं डेवलप, इनका एग्जाम्पल लेता है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि यहाँ लाइब्रेरी नहीं सर। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार जो सीएम है, उनका जो ये पूरा इलाका है, लोग कहते हैं कि वो इस एरिया को पूरा चमका दिए हैं, एरिया पूरा डेवलप हो गया है, कितना इस बात की सही है? देखिए सर, नालंदा शिक्षा के लिए जाना जाता है, आप रोड बना दीजिएगा, अच्छी बात है। लेबर यहाँ से पटना जाता है, पटना से जो है ना गुजरात जाता है, हरियाणा जाता है, पंजाब जाता है। वो लेबर आम आदमी के लिए नहीं है। कैसे हो गया? हमें तो जो है ना ये रोड है, हम मान लेते हैं बढ़िया है ना, लेकिन 20 बैंक का पैसा लगा हुआ है और 20 बैंक कहता है कि आप कोई ऐसा काम नहीं कीजिए जिससे लोगों को रोजगार मिले। अगर रोजगार मिलेगा तो हम पैसा ना देंगे। सर जनता देखिए, कहने के लिए जो है ना यहाँ कई लोग खड़े हैं, लेकिन 2 लोगों का मैच फिक्सिंग है, जो है जदयू एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों का। क्योंकि जो है दूसरे जो कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन के, पहले लोजपा में थे, आज तुरंत टिकट के समय जो है ना इसमें कांग्रेस में आ जाते हैं। तो कथक डांस करना इन नेताओं से अगर सीखें तो लगता है ना, और जनता भी क्या हो जाती है कि थोड़ा वो भी मज़ा लेने लगती है। और हम जो है ये कहना चाहेंगे कि अगर मुकाबला है तो सिर्फ एनडीए और आम आदमी पार्टी में, क्योंकि आप अगर घूम के देखेंगे तो जन आक्रोश काफ़ी है और आम आदमी पार्टी का अगर चमत्कार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, आम आदमी पार्टी से धर्मेंद्र कुमार है और ये हमेशा समाज सेवा करते आए हैं और शिक्षा पर ये जोर दे रहे हैं, स्वास्थ्य पर। शिक्षा के मामले में ये पहले से ही बच्चों को इंग्लिश का फ्री में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तकरीबन 23 साल से, और ये चाहते हैं कि अगर हमारी जीत हुई तो हम हरनौत को, जो दिल्ली मॉडल है अरविंद केजरीवाल का जो सोच है, उस सोच पर हरनौत को उतारेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, हरनौत। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।